बहुत ही हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। निफ्ट को निकालना है जो कितना आसान है, बस कहीं ना कहीं आप कैसे निफ्ट निकलेगा, क्या क्या चीजें हैं और निफ्ट की रियलिटी क्या है। दैट्स द ओनली रीजन गाइज, इफ यू रियली वांटेड टू क्रैक this NIFT exam very easily with the good ranks, your idea should be very creative, very unique, that shouldn't match with the other student. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So finally ये वीडियो मैं लेके आया हूँ निफ्ट के बच्चों के लिए, और निफ्ट के बच्चों से मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्यार है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गाइज आई ऑलरेडी पास आउट फ्रॉम निफ्ट दिल्ली एंड ऑलरेडी वर्किंग, इट्स बीन a 3 year working as a fashion stylist and fashion designer in India only and fashion industry, and you can go through on my Instagram to know about my things, क्योंकि मैं उसमें कहीं ना कहीं अपडेट करता रहता हूँ। So चलिए आज का लेक्चर इससे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी क्वारीज आई कि सर 100% कैसे निफ्ट को क्रैक करना है। So आज इस वीडियोस में आपको बताऊंगा कि 100% कैसे आप निफ्ट क्रैक कर सकते हो, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे आपका सेकेंड अटेम्प्ट है। अगर आप है जो ड्रॉप आउट्स भी ले रहे हो, आज मैं आपको बहुत ही हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। निफ्ट को निकालना है जो कितना आसान है, बस कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो। तो चलिए आज का लेक्चर इसे स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज गो थ्रू, जहां पे मैं हर एक चीज बहुत टाइम टू टाइम अपडेट करता हूं। एज वेल एज आपको पता होगा आई हैव स्किल बेस्ड कोर्सेज ऑल्सो, जैसे कि फैशन इलस्ट्रेशन, क्लो 3D प्लस, जिसके थ्रू आप है जो पेड इंटर्नशिप्स में भी है जो बहुत ही इजीली पा सकते हो अगर आपने वो कोर्सेज लिए होंगे। और हम आपको वहाँ पे सब कुछ बताएंगे कि कैसे आप अपना पेड वर्क अभी से स्टार्ट कर सकते हो। डजंट मैटर, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द डिग्री ओनली। यस गाइज, सो आपका मैं रोड मैप बताता हूँ कैसे निफ्ट निकलेगा, क्या क्या चीजें हैं और निफ्ट की रियलिटी क्या है। सो यस गाइज, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ निफ्ट के लिए आपको पता होगा क्या क्या आता है। गैट क्वेश्चन, सिचुएशन टेस्ट, यही है। इसको ही आपको करना है। आपके पास 5-6 महीने प्रॉपर हैं जिसको आप कैसे क्रैक कर सकते हो। निफ्ट क्या है? निफ्ट एक है जो डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपको डिजाइनर्स बनाती है, राइट। सो डिजाइनर्स बनने के लिए क्या चाहिए? ड्राइंग आना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। For the designing, drawing is the second thing. First, you should have a nice idea. You should have a creative ideation. So, NIFT के एग्जामिनर्स के आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडियाज, नॉट ड्राइंग। ड्राइंग तो आ जाएगी, ऑब्वियसली वी हैव अ 6 मंथ, 1 महीने में ड्राइंग आ सकती है, तो 6 महीने हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। वी कैन बिकम अ प्रो स्केच आर्टिस्ट इफ वी कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन द स्केचिंग ओनली। एंड कोई भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, आपका 100% कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। सो क्रिएटिविटी क्या है? सो बेसिकली द थिंग इज, कहाँ आप गलती कर रहे हो, क्या करते हो। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग क्या करते हो? You already gone through lots of images in the Pinterest, in the YouTube, in the Google. So जब भी क्वेश्चन पूछता है, you just trying to copy and paste the same question, same answers, whatever you already did so many research. So examiners को सब पता है, because examiners know everything, because he is a designer. So उसको पता चल जाता है कि आपने Google से कहीं छापा है, means you are not deserving person for the designing field. So that's the only reason, guys, if you really wanted to crack this NIFT exam very easily with the good ranks, your idea should be very creative, very unique, that shouldn't match with the other student also. Because क्या होता है, you're also using Pinterest, 10,000 people also using Pinterest. If they are asking any question related to the specific topic, out of the 10,000, 6,000 people are going to make the same designs. वहां पे आपकी मार्किंग कट हो जाती है। एग्जामिनर को समझ में आ जाता है लाइन बार से अगर सेम आइडिएशन का फ्लो है उनके नंबर्स वाइज कॉपीज में, मतलब ये आइडिया कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है एंड एवरीवन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट फ्रॉम द यूट्यूब एंड इंटरनेट ओनली। यू डोंट हैव रियली पैशनेट अबाउट द डिजाइनिंग फील्ड। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, how to make a different ideation, how to give a different creative things through in these type of exam. So yes, बेसिकली अगर आप अपने आइडिएशन को बहुत ही क्रिएटिव लाना चाहते हो और थोड़ा सा डिफरेंस आइडिएशन पे वर्क करना चाहते हो, सो द बिगेस्ट की पॉइंट इज टू क्रैक दिस एग्जाम, द इंस्पिरेशन। यस गाइज, व्हाई? if they are asking you any questions related to like furniture design, if they are asking you any question related to dress design, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं पोस्टर डिजाइन करना है, ड्रेस डिजाइन करना है, स्टोरी डिजाइन करना है, या फिर है जो कोई भी कलर कॉम्बिनेशंस के थ्रू आपको अपना पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करना है, सो कैसे इंस्पिरेशन इज गोइंग टू कीप योर आइडिया वेरी फ्रेश, वेरी यूनिक, and that student looking like it's a copied from anywhere. So inspiration is the only things. How to take an inspiration? फर्नीचर डिजाइन बनाना है, so first find out examiners की डिमांड क्या है,
किस एज ग्रुप का फर्नीचर हो रहा है, प्लस उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फर्नीचर, प्लस मॉडर्निटी से रिलेटेड क्या क्या की पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हो, और उसका इंस्पिरेशन कैसे वर्क कर सकते हो। इंस्पिरेशन डिसाइड होती है एज ग्रुप से। अगर वो किड्स से रिलेटेड कोई भी आप फर्नीचर बना रहे हो, किड्स को क्या पसंद है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले लो। लाइक किड्स is more playful and colorful and joyful, so you can go with some cartoon character like कोई भी टॉम एंड जेरी जा सकते हो, एवेंजर्स जा सकते हो, प्लस आपका गैजेट वाला भी है ना, कोई हीरो एंड हीरोइन जो भी है उससे रिलेटेड भी आप चीजें जा सकते हो। तो देयर इज सो मेनी थिंग्स, उसके थ्रू आप इंस्पिरेशन जा सकते हो। या फिर कोई ऐसा चीज जिसमें कि कोई सेप ना हो, फनी सा एलिमेंट हो, कलरफुल हो, यू कैन गो विद एनी इंस्पिरेशन। उससे क्या होगा, 10,000 बच्चों का कभी भी इंस्पिरेशन मैच नहीं करेगा, आपका जो आइडिएशन है वो अलग ही रहेगा। दैट डजंट मैटर आप कहीं से भी कॉपी कर रहे हो। एज वेल एज सेकेंड अप्रोच क्या होता है कि अगर आप कोई भी इंस्पिरेशन ले रहे हो, किसके किससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। पहला शेप से, दूसरा टेक्सचर से, तीसरा कलर से। सो हमेशा है जो शेप पॉइंट रहेगा, ऑलवेज फर्स्ट ट्राई टू मेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द शेप बिकॉज दैट इज अ वेरी क्रिएटिव। सेकेंड यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द टेक्सचर बिकॉज टेक्सचर्स में मे बी इफ यू आर नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर टेक्सचर्स, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर डिड यू टेक द इंस्पिरेशन। सो उसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू वर्क ऑन द लेआउटिंग। व्हाट इज लेआउटिंग? सो supporting elements you are using in your layouting so that your examiner got to know about from where did you take the inspiration. I am just giving you one example. If you already taken inspiration from the snake, maybe you're not able to make a proper snake textures and examiner could get confused during while he's just going to check your copy. So you have to make a छोटू सा बॉक्स साइड में, उसमें स्नेक बना दो एंड नीचे लिख दो स्नेक। तो somehow the examiner is going to relate, okay 60 to 70% it's matching, means this inspiration taken from the snake. अगेन ड्रॉइंग डजंट मैटर बिकॉज उस आइडिएशन पे आपने स्नेक का इंस्पिरेशन लिया, वो एग्जामिनर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रेदर देन योर स्केच। सो हमेशा आप कोई भी चीज बनाते हो, इंस्पिरेशन लेके बनाओ अपने आइडियाज को अलग दिखाने के लिए, रियलिस्टिक आइडियाज के लिए, और ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडिएशन के लिए। कलर से इंस्पिरेशन मैंने क्यों बताया, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जिसके एक जैसे हजारों कलर होते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर डिड यू टेक द इंस्पिरेशन. So don't take any inspiration from the color. Always try to take first from the shape, second from the textures. So how you can crack your situation test and drawing portion very easily if they are asking any question related to the creativity, color combination. दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो। सो प्लीज गाइस, हमेशा आप वर्क करते रहो एक ह्यूमन फिगर पे, हैंड के जेस्चर, पोस्चर, इससे रिलेटेड, बिकॉज दे कैन आस्क यू एनी सिचुएशन वाइज क्वेश्चन। व्हाट इज सिचुएशन वाइज क्वेश्चन? सिचुएशन वाइज क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, वो आपको दे सकते हैं कि बाढ़ आ गई, आप कहीं फंस गए, आपके सामने क्या दिख रहा है, एक कुत्ता है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको है जो क्या सामने दिख रहा है, उसका रेस्क्यू कैसे हो रहा है। या तो दे आर गोइंग टू गिव यू 3 एलिमेंट एनी प्रोडक्ट एंड बताएंगे उनका कंपोजिशन बनाओ, उसमें भी आपको प्रो होना पड़ेगा। सो दीस टाइप ऑफ ऑप्शन दे कैन आस्क यू एग्जामिनर्स। आपके निफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। तो आप अपना ह्यूमन एनाटॉमी, हैंड के जेस्चर, बॉडी पोस्चर, इन पे वर्क साइड बाय साइड करते रहो। थर्ड सेगमेंट है कि आपकी जितनी भी है जो ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग वो अच्छी होनी चाहिए। वो क्या है? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एज वेल एज अगर देखा जाए तो आइसोमेट्रिक। अगर आपने ये 4 ड्राइंग्स कर ली है, आपको कोई भी नहीं हरा सकता है निफ्ट एनआईडी के एग्जाम में कहीं भी। सो केवल ये 3 पोर्शन पे आप वर्क कर लो, 100% आपका निफ्ट क्रैक होगा। आपको पता है कि आई हैव द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन क्लासेस 1000 of the student and they really living their dream life. The Delhi, Mumbai, Bangalore, we have so many alumni. So that's the only reason we have a free groups also. We have a paid classes also. If you are interested, you can join us our coaching institute, जो कि आपको नीचे देगा डिस्क्रिप्शन में। फ्री ग्रुप है, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी, पेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। My counselor will give you all type of inspiration if you are interested. As well as if you really don't wanted to join the coaching institute, you can prepare yourself also
you have to go through my all the previous videos where you will find out all type of information whatever required during your exam. So आप वहां से भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक डाल दी है, आप वहां पे जाकर कर सकते हो। कैट पोर्शन मैंने सॉर्टेड कर दिया। अब आते हैं गैट पोर्शन। गैट पोर्शन आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो बट दिस इज वेरी हार्ड। क्रिएटिव पोर्शन कहीं ना कहीं आप कर सकते हो बट समहाउ गैट पोर्शन में क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसको आपको है जो कहीं ना कहीं सॉल्व करना होता है। इंग्लिश होती है, मैथ होती है, जनरल होती है और बहुत सारी ऐसी चीजें कैलकुलेटर, उसके लिए आपको कोई ना कोई चाहिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी फार्मूलाज, सो मेनी सॉल्यूशंस बिकॉज यू नो वेरी वेल इन द निफ्ट एग्जाम दे आर गोइंग टू आस्क यू 100 क्वेश्चन। Out of 100 questions they are going to mark you and all the marks is going to convert into 30% only, means 0.25 minus marking के साथ 30 में 30 नंबर is it is very difficult, means 100 में 100 नंबर मिलेंगे तभी आपके 30 नंबर जुड़ेंगे, अदरवाइज जो भी नंबर्स मिलते हैं उसको 30% वेटेज में कन्वर्ट करके वही नंबर आपके गैट पोर्शन के साथ मिक्स होकर फाइनल कट ऑफ निकलती है। आई नो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू राइट नाउ बट ऑब्वियसली डे बाय डे when you are just going to prepare or you are joining my free sessions also, I'm just going to tell you how NIFT is going to work, how NIFT is giving you the marks and final cutoff कैसे निकालता है। So please don't forget to join my क्लासेस एंड द फ्री वेबिनार्स जो कि मेरे हमेशा होते रहते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहां से मिल जाएगी। सो इस वजह से गैट पोर्शन के लिए आप जा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी क्वायरीज पड़ी होंगी, बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपके सेम सिलेबस के साथ साथ ऐसे वीडियोस पढ़े हैं जो कि आपको है जो कैलकुलेशंस बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। सो वहां से भी आप है जो उन कैलकुलेशंस पे वर्क कर सकते हो, मैथ सुधार सकते हो, रीजनिंग सुधार सकते हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनके अलग अलग परसेंटेज डिसाइडेड है कैसे होता है। जैसे कि इंग्लिश आई थिंक 40 to 50% वेटेज आता है। 100 में से 40 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं, 20 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज आ जाती है, 15 नंबर का मैथ, 10 नंबर का आपका रीजनिंग। दिस इज नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, कुछ 5 या 2-3 नंबर का इधर उधर होगा बट ऐसे ही इन्होंने डिवाइड किया है और आपको अच्छी तरीके से वर्क करना है। निफ्ट में एक एक नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको पता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड समय, मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो दैट्स द ओनली रीजन वी हैव द एक्सपीरियंस फैकल्टी जो कि आपको इनके फॉर्मूलाज बताती है कि बहुत ही इजी तरीके से आप इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आंसर। अभी क्या होता है कि आप जो भी करते हो उनके सबके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस आपको पता है बट देयर आर सो मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन क्रैक दिस एग्जाम वेरी इजीली बिकॉज वी हैव दोस टाइप ऑफ फैकल्टी who is going to work you 24/7 to find out the exact answer। and वो टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं, आपकी मैथ अच्छी है, नहीं अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, खराब है, that doesn't matter क्योंकि जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैटर ही नहीं करता है कि आपका लेवल क्या है, इंग्लिश का, मैथ का लेवल क्या है, बिकॉज वो इतनी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आ रहा है। रिजल्ट्स आप चेक करते हो और फ्री वेबिनार्स के थ्रू आप हर एक चीज का फायदा उठा सकते हो। सो दैट्स द ओनली रीजन आप प्लीज इस अप्रोच के साथ जाओगे 100% निफ्ट क्रैक होगा। क्रिएटिविटी इज द की, स्केचिंग इज नॉट द की। स्टिल यू वांटेड टू वर्क ऑन द स्केचिंग, प्लीज गाइस आपको कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली कॉपी एंड पेस्ट करो, बस देख के बनाओ, आपका स्केच सही हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। स्टिल इफ यू रियली वांटेड टू मोर वीडियो रिलेटेड टू योर टॉपिक यू हैव टू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज राइट डाउन ऑल द टॉपिक्स आपको और किस चीज की रिक्वायरमेंट है। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे आप ज्वाइन कर लो। वहां ग्रुप के थ्रू मेरे जो भी वेबिनार्स होते हैं आप वहां कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेरी फैकल्टी ऑलरेडी है जो कि क्लासेस लेती है, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज से रिलेटेड, एज वेल एज आई हैव सो मेनी है जो क्रिएटिव कोर्सेज ऑल्सो, सो मेनी स्किल बेस्ड कोर्सेज ऑल्सो। वाई डिजाइनर पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी है। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।